Good morning students. How are you? Welcome to all of you in my physics class. बेटा हमने सेकंड यूनिट का बी चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है जिसका नेम है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन. ठीक है, लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस कर लिया था एक्सेलरेटेड मोशन कौन सी होती है, डेफिनेशन ऑफ एक्सेलेरेशन एंड टाइप्स ऑफ एक्सेलेरेशन. बेटा आज हम डिस्कस करेंगे फॉर्मूला फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन. ठीक है, इसमें मतलब कि 4 फॉर्मूला है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. सो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है फॉर्मूला फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन. ठीक है स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपने जो ये वाली डायग्राम है इसको ध्यान से समझना है. तो हमारी सबसे पहले मोशन है यूनिफॉर्म अलोंग ए स्ट्रेट लाइन. कोई भी बॉडी अलोंग ए स्ट्रेट लाइन मूव कर रही है. ठीक है, जब टाइम 0 था बॉडी पॉइंट ओ पे थी. ठीक है, जब टाइम t इज इक्वल टू T1 है तो बॉडी की पोजीशन A है. जब टाइम t इज इक्वल टू T2 है तो बॉडी की पोजीशन B है. ठीक है, A पोजीशन पे बॉडी की वेलोसिटी V1 है, B पोजीशन पे बॉडी की वेलोसिटी V2 है. बॉडी अलोंग द एक्स एक्सिस ट्रेवल कर रही है. पॉइंट O ओरिजिन है, ओरिजिन से A पोजीशन तक का डिस्टेंस x1 है, ओरिजिन से B तक का डिस्टेंस x2 है. ठीक है, तो हम रिलेशन फाइंड करते हैं. सबसे पहले वेलोसिटी टाइम रिलेशन. ठीक है, एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट. हमें पता है एक्सेलरेशन किसके इक्वल होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन. ठीक है, मतलब कि किसी पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में बॉडी की वेलोसिटी कितनी चेंज हुई. मान लो हम यहाँ से इस मतलब कि डायग्राम के अकॉर्डिंग लेके चलते हैं. सबसे पहले जब टाइम T1 था बॉडी की पोजीशन A थी, जब टाइम T2 है बॉडी की पोजीशन मतलब कि B है. ठीक है, टाइम इंटरवल T2 माइनस T1 में कितनी वेलोसिटी चेंज हुई. यहाँ पे वेलोसिटी V1 थी, यहाँ पे वेलोसिटी V2 है. कितनी वेलोसिटी चेंज हुई, V2 माइनस V1. एक्सेलरेशन का क्या फार्मूला होता है, V2 माइनस V1. ठीक है, अपॉन T2 माइनस T1, मतलब कि चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन. ओके, फिर हम इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे. ठीक है, इसको हमने इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, इसके अपॉन में 1 है, 1 को हमने इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया. ठीक है, हमारे पास आ गया V2 माइनस V1 इज इक्वल टू A T2 माइनस T1. ठीक है, जो हम यहाँ पे हमारे पास माइनस V1 है उसको हम राइट साइड ले जाएंगे. जब हम V1 को राइट हैंड साइड ले गए तो इधर नेगेटिव है, इधर आके हो जाएगा पॉजिटिव. इसको हमने फर्स्ट इक्वेशन से रिप्रेजेंट कर दिया, इसको हमने सेकंड इक्वेशन से रिप्रेजेंट कर दिया. हमारी V2 की वैल्यू आ गई V1 प्लस A T2 माइनस T1. ठीक है, अब हमारे पास ये इक्वेशन आ गई. अब हम इसके स्पेशल केस डिस्कस करते हैं. इफ द रीजन ऑफ द टाइम एक्सिस बी टेकन एट A, U is the initial velocity of the object at A, V is the final velocity of the object at B after time t. देखो, सबसे पहले हमने क्या कंसीडर किया था, कोई भी बॉडी की पोजीशन O है. मान लो हम बॉडी की पोजीशन A लेके चलते हैं. T1 को हम 0 पुट कर देंगे, T2 को हम T पुट कर देंगे. ठीक है, V1 को हम U पुट कर देंगे, V2 को हम V पुट कर देंगे. इसका कहने का मतलब है बॉडी की स्टार्टिंग पोजीशन O है जब टाइम 0 है. ठीक है, तो यहाँ पे वेलोसिटी U1 है, U है. U का मतलब इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द एनी ऑब्जेक्ट, V इज द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट. ठीक है, हमने V1 को U पुट कर दिया, T1 को 0 पुट कर दिया, V2 को V पुट कर दिया, T2 को T पुट कर दिया. ठीक है, V2 को रिप्लेस कर दिया V से, V1 को रिप्लेस कर दिया U से. ठीक है, इसका मतलब ये है जब पॉइंट पहले ऑब्जेक्ट पहले A पे था उसकी वेलोसिटी V1 थी, फिर ऑब्जेक्ट कहाँ रीच कर गया B पे, उसकी वेलोसिटी V2 है. हमने इसको चेंज कर दिया, पॉइंट A पे वेलोसिटी हमने U कंसीडर कर ली, पॉइंट B पे हमने वेलोसिटी V कंसीडर कर ली. ठीक है, पॉइंट A पे हमने टाइम को T1 को 0 कंसीडर कर लिया, पॉइंट B पे हमने टाइम T2 को T कंसीडर कर लिया. ठीक है, T2 को हम रिप्लेस कर देंगे T से, T1 को रिप्लेस कर देंगे 0 से. तो हमारी इक्वेशन आ गई V इज इक्वल टू U प्लस AT. ये किसके बीच में रिलेशन है, वेलोसिटी टाइम रिलेशन. ओके, हमने फर्स्ट इक्वेशन को सोल्व कर लिया है.
स्टूडेंट्स अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं पोजीशन टाइम रिलेशन। ठीक है, फर्स्ट रिलेशन था वेलोसिटी टाइम, सेकंड हम प्रूफ करते हैं पोजीशन टाइम रिलेशन। इसको प्रूफ करने के लिए हम एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला कंसीडर करेंगे। हमें पता है एवरेज वेलोसिटी किसके इक्वल होती है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है, वैसे तो बेटा एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, मैंने आपको ग्राफ के थ्रू एक्सप्लेन करवाया था। किसी गिवन टाइम इंटरवल में, मतलब कि टाइम इंटरवल t2 माइनस t1 है, बॉडी अपनी कितनी पोजीशन चेंज करती है, दैट इज कॉल्ड एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, x2 माइनस x1 अपनी पोजीशन चेंज करती है। ठीक है, इसलिए हमारे पास आ गया एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू x2 माइनस x1 t2 माइनस t1। अब हमने इस फॉर्मूले को सोल्व करना है। हम इसको इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, जब हमने इसको इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास ये इक्वेशन आ गई। इसको हमने 1 से मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि एवरेज वेलोसिटी के अपॉन में 1 है। ठीक है स्टूडेंट्स, मैंने आपको एवरेज वेलोसिटी के डिफरेंट फॉर्मूला बताए थे। एवरेज वेलोसिटी का अनदर फॉर्मूला होता है इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी हमने क्या कंसीडर की थी, इस डायग्राम को देखो ध्यान से। पॉइंट ए पे हमने इनिशियल वेलोसिटी v1 कंसीडर की थी, पॉइंट बी पे हमने फाइनल वेलोसिटी v2 कंसीडर की थी। बेटा एवरेज वेलोसिटी का क्या फार्मूला होता है, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2। ठीक है, हम डायग्राम के अकॉर्डिंग लेके चलते हैं सबसे पहले, फिर हम उसमें स्पेशल केस पुट करेंगे। ठीक है, डायग्राम के अकॉर्डिंग जब पार्टिकल ए पे था उसकी वेलोसिटी v1 थी, जब पार्टिकल बी पे था उसकी वेलोसिटी v2 थी। ठीक है, इसलिए एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला आ जाएगा v1 प्लस v2 अपॉन 2। इसको हमने इक्वेशन 6 से रिप्रेजेंट कर दिया। अब हम जो एवरेज वेलोसिटी है यहाँ पे पुट कर देंगे, इक्वेशन 5 में पुट कर देंगे। स्टूडेंट्स जब हमने एवरेज वेलोसिटी को पुट कर दिया तो हमारे पास ये इक्वेशन आ गई। ठीक है, अब हमने इसको सोल्व करना है। कुछ डिफिकल्ट नहीं है बेटा इसकी बस प्रैक्टिस की जरूरत है आपको। ठीक है, रफ नोटबुक पे इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेना। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो मेरे साथ कंसल्ट कर लेना। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास टर्म है x2 माइनस x1। x1 है जो, उसको हम राइट हैंड साइड ले जाएंगे। ये टर्म एज इट इज रख ली। ठीक है, अब हमने इसको सोल्व करना है। स्टूडेंट अब हम यहाँ पे v2 की वैल्यू पुट कर देंगे जो कि हमने फर्स्ट इक्वेशन में ड्राइव की थी। फर्स्ट इक्वेशन में हमने v2 की वैल्यू कितनी ड्राइव की थी, v2 इज इक्वल टू v1 प्लस a t2 माइनस t1। स्टूडेंट्स जब हमने वेलोसिटी टाइम रिलेशन फाइंड किया था, जो हमने v2 की वैल्यू ड्राइव की थी, हमने वहां पे पुट करनी है। स्टूडेंट्स अब हम इसको इक्वेशन को सोल्व करने के लिए क्या करेंगे, हमारे पास v1 2 टर्म है, इसको सबसे पहले हम इकट्ठा करके लिख लेंगे 2v1। ओके स्टूडेंट्स, अब देखो हमने इसको सोल्व करना है। देखो हमारे पास ब्रैकेट के अंदर 2 टर्म है, फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है, इसको इस टर्म को भी हमने 2 से डिवाइड करना है, इस टर्म को भी हमने 2 से डिवाइड करना है। ठीक है, और इस टर्म फर्स्ट टर्म को भी हमने इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, सेकंड टर्म को भी हमने इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। सबसे पहले हम फर्स्ट टर्म को सोल्व करते हैं। जब फर्स्ट टर्म को हमने 2 से डिवाइड किया, ठीक है, और t2 माइनस t1 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब सेकंड टर्म को हमने 2 से डिवाइड किया और t2 माइनस t1 से मल्टीप्लाई कर दिया। जब हम इसको t2 माइनस t1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आ गया स्क्वायर। ठीक है, अब देखो हमारे पास 3 टर्म होगी, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। जब हमने इस इक्वेशन को सोल्व कर लिया, 2 के साथ 2 कैंसिल हो जाएगा, तो x2 क्या आ गया हमारे पास, x1 v1 प्लस v1 t2 माइनस t1 प्लस a अपॉन t2 माइनस t1 का स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, इसमें स्पेशल केस पुट करेंगे जैसे हमने फर्स्ट इक्वेशन में पुट किया था। ठीक है, यू आर द डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी एट t1 इज इक्वल टू 0। x वी आर द वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट एट t इज इक्वल टू t। देखो स्टूडेंट्स हमारे पास ये डायग्राम है। ठीक है, पहले जो डायग्राम हम लेके चल रहे थे वहां पे ओरिजिन पे टाइम 0 था, ए पे टाइम t1 था, बी पे टाइम t2 था। जब हम स्पेशल केस पुट करेंगे, t1 को 0 पुट कर देंगे, t2 को t पुट कर देंगे।
मतलब कि T1 को 0 पुट कर देंगे, T2 को T पुट कर देंगे। जो V1 है उसको U से रिप्लेस कर देंगे, V2 को V से रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, जो ओरिजिन और पॉइंट A के बीच में जो डिस्टेंस x1 है उसको हम x0 से रिप्लेस कर देंगे। ओरिजिन से पॉइंट B तक का जो डिस्टेंस x2 है उसको हम x से रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, तो हमारा पर्टिकुलर टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रेवल होएगा, x माइनस x0। ओके स्टूडेंट्स, x2 को हमने x से रिप्लेस कर दिया, x1 को x0 से, V1 को U से, T2 को T से, T1 को 0 से, ठीक है, T2 को T से, T1 को 0 से। ठीक है, अब किसी पर्टिकुलर टाइम मतलब कि T टाइम में बॉडी ने कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया, x माइनस x0। हम x0 को लेफ्ट हैंड साइड ले आएंगे। ठीक है, x माइनस x0 क्या है, डिस्प्लेसमेंट, इसको हमने s से रिप्रेजेंट कर दिया। इसका मतलब हमारा s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर फॉर्मूला आ गया। ठीक है बेटा, ये 4 इक्वेशन है। फर्स्ट लेक्चर में हमने 2 इक्वेशन को सोल्व कर लिया है, सेकंड लेक्चर में हम नेक्स्ट 2 इक्वेशन को सोल्व करेंगे। ओके, थैंक यू।